प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग जलोदर व्याधि इस पे बात करेंगे। यहाँ पर जो श्लोक है अष्टांग हृदयम का, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जलोदर में हम लोगों ने कल देखा था कि जलोदर का शस्त्र कर्म कैसे करना चाहिए, उसके बाद में स्नेह द्रोणी में कैसे बैठाना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखते हैं। 113 नंबर का श्लोक पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ भी मैं बताता हूँ। सरदार जी आपको प्रणाम करता हूँ मैं। और आज धनतेरस है, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। हम सारे जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक लोग हैं, आज हम लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा साल भर हमारे पेशेंट लोग ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सीमा शर्मा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैं श्लोक तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सीमा शर्मा जी, अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप 113, 14, 15, 16 नंबर का श्लोक पढ़िए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ सर, आप पढ़ने का कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सरदार जी आप पढ़ सकते हैं क्या, कि मैं ही पढ़ूं? सीमा सर शर्मा मैं जी। कोशिश करता हूँ पर उतना फ्लो से नहीं कोई पढ़ बात नहीं पाऊंगा। सर, आप तो इतने विद्वान हैं, आप कोशिश तो करिए सर। धीरे जलोदर धीरे में पढ़िए। जलोदर में अन्य उपाय सर कौन सा? हाँ जी। जी। सज्जले, जठरे, तेल ले। सर इतना आता नहीं है बस मेरे को। कोशिश तो करिए, सही तो पढ़ रहे। तेलेर अभ्यक्तस्या निलापहे। नहीं हाँ तो जी। डॉक्टर जागीर सिंह जी आप पढ़ेंगे क्या सर? हाँ। डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप एक बार 113 नंबर वाला पढ़िए, या राजकुमार जी, सीमा शर्मा जी आप ट्राई करिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं करता हूँ। आप सीमा शर्मा जी। सर आप ही कर दीजिए, आप ही कर दीजिए अभी एक मिनट, सीमा बाकी शर्मा सब जी कम। करना चाहती हैं। सीमा मैम आप करिए प्लीज। नमस्ते सर। हाँ जी, आप ट्राई करिए, नहीं आएगा जी तो सर। मैं हूँ। जी। जी सर। सजले जठरे तैलरभ्यक्ष्यानि लापहे स्विन अस्यो उष्णाम्बुना अक्षमुद्रे पट वेष्टिते जी। आगे। बद बद छिद्रोदित स्थाने विद्येद अंगुलमात्रकम निधाय तस्मिन् नाड़ीं च स्नायवे स्नाव्येत स्त्रावेत नहीं, स्त्रावेत अर्धम अंबसा। तावेत स्त्रावेत। अर्धम अम्भसा जी। अम्भसा जी। अथास्य नाड़ीमाकर्ष्य तैलेन लवणेन च वर्णम अभ्य अभ्युज्य बद्ध्वा च वेष्टो द्वास सोदरम वेष्टेद वास सोदरम। वेष्टयेत। वेष्टेद वेष्टे वास द्वास सरोदरम। सोदरम। ठीक है सर। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, प्राउड ऑफ यू। आगे पढ़िए। तृतीय तृतीय में। जी। तृतीय अहिनी चतुर्थे वा याव यावदाशोर्दशम दिनम तस्य विश्रम्य श्राव्ये दल्प दोष जलम। सर नेक्स्ट भी पढ़ना है। हाँ, अर्थ भी पढ़ना है। विवेष्ट्ये दांग दाढ़तरम जठरम वाससा शथलम श्लथम। श्लथम। ल पे। श्लथम। जी। जी सर। निसृते लंघिता पेयाम स्नेह लवनाम पिबेत। हाँ, बहुत कितना बढ़िया पढ़ी आप उत्कर्ष शर्मा की मम्मी बोल रही है ना? नहीं सर। आप सर न्यू ज्वाइन? मैंने कल ज्वाइन किया है सर। अच्छा मैं अच्छा। हरियाणा अंबाला से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी आपने सर। कल ज्वाइन किया है? वो एक जी डॉक्टर सर। नीरू शर्मा मैम आती है ना, मुझे लगा आप वही हैं। नहीं सर, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा हूँ। जी। कितना बढ़िया पढ़ी आप, कितना बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है ना।
मैम आप हिंदी वाला भी पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। जलोदर वाले रोगी में वातनाशक तिल तेल या सरसों के तेल से अभ्यंग करके गर्म पानी से स्वेद देकर कक्षा यानी कि बगल प्रदेश तक उदर को पट्टी से लपेट देवें। फिर बदोदर एवं छिद्रोदर में बताए स्थान पर अंगुल परिमित गृही मुख से वेधन करें। इसमें 2 मुख वाली नाड़ी लगाकर आधा पानी बाहर निकालें। फिर नाड़ी को खींचकर तेल और नमक से बर्न ते 2 मुख वाली नाड़ी लगाकर आधा पानी बाहर निकालें। फिर नाड़ी को खींचकर तेल और नमक से वर्ण को मलकर बांध देवें और उदर को कपड़े से लपेट देवें। तीसरे दिन या चौथे दिन अथवा 16 दिन तक किसी भी दिन दोष के अनुसार रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा जल बाहर निकाले। ढीले हुए उदर को वस्त्र से कसकर लपेटता जाए। जी ये सब ना सर्जरी का प्रोसेस बता रहे हैं, आप पहले कंप्लीट करिए फिर मैं बताता हूँ। सर मेरे इसमें इससे आगे नहीं आ रहा। अभी आएगा ना, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस साइड। सर मोबाइल पे है मेरा। अभी देखिए, अभी दिख रहा है पानी निकाल कर। नहीं सर। अच्छा मोनिका मैम आप कंप्लीट कर दीजिए। सर पानी निकालकर रोगी हाँ को लंगन करा करा के थोड़े से स्नेह एवं सेंधा सेंधव मिश्रित पिया को पिलावे। जी, ये वक्तव्य का श्लोक पढ़ना है। नहीं तो रुकिए, अभी रुकिए, पहले मैं ये अर्थ का मीनिंग और अच्छे से बताता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जलोदर में शस्त्र कर्म करना है। अब असाइटिस हुआ है पेट में, तो असाइटिस में क्या करना है कि वातनाशक तेल तेल, जैसे कि महानारायण तेल हो गया, धन्वंतर तेल हो गया, या फिर शीर बला तेल हो गया, शुद्ध बला तेल हो गया, लाक्षा तेल हो गया, चंदन बला लाक्षा तेल हो गया, कोई भी वातनाशक तेल तेल लेना है, या सरसों का तेल से अभ्यंग कर देना है, पूरा पेट पे लगा देना है। और गर्म पानी से जो एक्जिला का कक्षा है वहां तक उधर की पट्टी से लपेट देना है, जैसे कि हम लोग सर्जरी के पहले करते हैं। फिर बद्धोदर है या छिद्रोदर में अंगुल परिमित 1 अंगुल तक गृहिमुख यंत्र जो रहता है उससे वेधन करना है, मतलब कट करना है। और 2 मुख वाली नाड़ी लगाकर नाड़ी यंत्र जैसा लगा के, कैनुला लगा के, और आधा पानी निकाल देना है, टैपिंग करना है। आप लोगों ने टैपिंग करते हुए देखा होगा असाइटिस में। फिर नाड़ी को खींचकर तेल और नमक से व्रण को मलकर बांध देना है उस दिन के लिए। पूरा पानी एक दिन में नहीं निकालना है, थोड़ा सा निकालना है। और उधर को कपड़े से लपेट देना है। फिर तीसरे दिन या चौथे दिन या 16 दिन तक किसी भी दिन दोष के अनुसार रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा जल बाहर निकालना है। एक ही दिन निकालेंगे तो तकलीफ हो जाएगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा, इसलिए तीसरे दिन निकालना है, या 4th डे या 16th डे को रुक रुक के थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है। और ढीले हुए उदर को वस्त्र से कसकर लपेटता जाए, जैसे जैसे पानी निकलते जाएगा वैसे वैसे कपड़े को टाइट बांधते जाना है। ये सर्जरी का प्रोसेस बता रहे हैं, टैपिंग करने का, उस जमाने का। फिर पानी निकालकर रोगी को लंघन करा के थोड़ा सा स्नेह एवं सेंधव मिश्रित पेया पिलाना है। पेया में चावल 1 भाग, 16 गुना पानी, उसको बॉईल कर देना है। और मंड पेया, इसमें थोड़ा सा चावल का सिक्त भी रहता है, चावल को बॉईल किया हुआ चावल का अंश भी रहता है, ये देना है। वक्तव्य में बोल रहे हैं कि सहसा ही प्रचुर द्रव श्रवणाद आय स्यात् नय शब्दो इष्यत्यर्थ ईशस ने लवणम क्लेद रक्षणार्थम वातकोप रक्षणार्थम च। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि हमें सहसा ही प्रचुर द्रवणा जल श्रवणाद दपाय स्यात्, एक साथ ही बहुत सारा पानी निकाल दिया, प्रचुर द्रव निकाल दिया, तो अपाय हो सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नय शब्दों ही ईषद अर्थ, नय शब्द का मतलब है कि थोड़ा सा निकालना है, ईषद थोड़ा सा ही निकालना है। दूसरा बोल रहे हैं कि ईशस ने लवणम, ईशस ने लवणम मतलब थोड़ा सा घी
थोड़ा सा नमक, ये तेया ऐसे डाल के करना है। क्लेद रक्षार्थम, हमें पानी की भी रक्षा करनी है शरीर में। जलोदर का पानी जो है वह भी रक्षा के लिए थोड़ा रखना है, पूरा नहीं निकालना। और वातकोप रक्षार्थम, जब वायु की भी रक्षा करनी है, क्लेद की भी रक्षा करनी है। एक ही दिन क्लेद निकालेंगे तो तकलीफ होगा। दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, मल भी जो है शरीर में वो बल देता है। एक ही दिन निकालेंगे तो बल नष्ट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, ऐसा बताएं। इसका हम टीका पढ़ेंगे। कोई संस्कृत वाला टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है, वर्षा मैम, वीना मैम, मोनिका मैम। पढ़िए जी, पढ़िए। सजले ये जठरे, 122 का पढ़ना है सर, 121। तो 17 के नीचे वाला। अच्छा जी। सजले जठरिणो जठरे तैलै तिलानां तैलै सर्षप एरण्ड तैलादिभिश्च अनिलग्नैर अभ्यस्त रक्तस्य तथोष्णाम्बुनां शून्यस्य कक्षान्त यावत् उदरे पट्टेन वस्त्रेण वेष्टिते तद उदरं वस्त्रेष्णैव वेष्टयित्वा बद्ध छिद्दोदरयोर्यत् उर्यत् कथित स्थान तस्मिन् स्थाने अंगुल प्रमाण विद्यते तस्मिंश्च छिद्रे नाड़ीं निधाय जलस्योदरस् यस्यार्धं श्रावेत् जलश्रावाद अनन्तरं यस् उदरिणो नाड़ीमाकृष्य सा लवणेन तेलेन व्रणम् अभ्यज्य बद्धा च वाससा जठर बदद्वा, वेष्टि बदद्वा ऐसे भागिए मत, बधत्वा बदद्वा च। जी बधत्वा च वाससा जठर वेष्टयेत्। तृतीय दिवसे अथवा चतुर्थे यावद् षोडश दिन तस्य उदरिणो विश्रम्याल्पश अल्पमल्प कृत्वा जल दोष श्रावयेत्। सहसा ही प्रचुर जल श्रावणादपाय स्यात्। तस्मात् श्रुति दिवस 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 अदंतरम तृतीये चतुर्थे पंचम आदौ वा दिने शरीर बलाबलम पेक्ष षोडश दिन मर्यादीकृत्य जल श्रावणम कार्यम जठर च शिथिलम वाससा गाढ़तरम विचेष्टयेत्। निश्रुते च जले असौ जठरी आगे नहीं दिख रहा, जठरी लंघित, आगे का नहीं दिख रहा है सर। अभी देखिए ऊपर क्या है। निस्तृते च नहीं आ जले, रहा है, आया? नहीं आया। जठरी ये मोबाइल लंघित पे है ना? सन जी। पेयम स्नेह लवणा पिबेत नयत्र ईशिद अर्थ ईशत स्नेह लवण क्लेद रक्षा, क्लेद रक्षार्थ वात कोप रक्षार्थम च अन्यथा ही रुक्षा निर्लवणा पिबेत इत्येव निर्देशम आचार्य कुर्यात्। जी। अभी जब आयुष दर्पण पे सेशन नहीं होता था तो कोई भी ये सब श्लोक पढ़ता था ना, तो सबको डर लगता था कि क्या ये लिखा हुआ है संस्कृत। अभी कितना इजीली पढ़ दिया वर्षा मैम ने, मोनिका मैम ने। ये आयुष दर्पण पे रोज सेशन होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं संस्कृत में। वेद भी पढ़ सकते हैं, हम पुराण भी पढ़ सकते हैं, उपनिषद भी पढ़ सकते हैं और अर्थ बताने का कोशिश कर सकते हैं। ये आयुष दर्पण की वजह से संस्कृत में इतना कॉन्फिडेंस आया है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि सजले जठरिनो जठरे तेले, इसका मतलब ये है, सजले जठरिने जठरे तेले, इसका मतलब ये है कि तिलानाम तेले, जो तिल तेल से सिद्ध किए हुए तेल हैं, वातशामक तेल हैं। सरसप एरंड तेलाभिदिविश्च, सरसप सरसों का तेल, एरंड का तेल आदि भी लेना है। अनिलग्नेरभक्तस्य तथोष्णाम्बुना स्निन्नस्या कक्ष कक्षावत यावत, इसका मतलब ये है कि तेल लगा देना है, फिर गर्म पानी से स्वेदन देना है। अब नाड़ी स्वेद दें या फिर गर्म कपड़ा को ऐसे डिबो के उससे स्विन्न करना है, मतलब स्वेदन देना है। फिर गड़ा गर्म पानी में डुबाया हुआ जो कपड़ा है
अच्छा कपड़ा है, उसको कक्षांत यावत, कक्षा के अंत तक मतलब पूरा एब्डोमेन में कवर कर देना है। उदरे पट्टेन वस्त्रेण वेष्टिते, वस्त्र से पूरी तरह से वेष्टित कर देना है। तद उदर वस्त्रेण वेष्टयित्वा, फिर कपड़े से पूरी तरह से लपेटने के बाद, बद्ध छिद्रोदर योर यत् कथित स्थान तस्मिन् स्थाने अंगुल प्रमाण विदध्येत विध्येत। इसका मतलब है कि जिस तरह से बद्धोदर और छिद्रोदर में बताया है, जो स्थान बताया है, वहां पे जो एक्सपर्ट होते थे सर्जन, उन लोगों को बताया जाता था कि यहाँ 4 अंगुल के बाद नाभि के 4 अंगुल नीचे और फिर साइड में करना है नाभि के नीचे। वैसे ही वो स्थान जो फिक्स रहता था, वो स्थान में अंगुल प्रमाण विद्धेय, 1 अंगुल इतना अंदर वेधन करना है। वेधन मतलब ये अलग अलग, जैसे छेदन भेदन वेधन, ये अष्ट संस्कार जो बताए हैं शल्य में, यहाँ पे वेधन करना है, मतलब एक होल टाइप करना है। तस्मिंश्च छिद्रे नाड़ी निधाय जलस्योदर स्यार्धम स्रावित। तो जो जलोदर है उसमें नाड़ी यंत्र डालना है, नाड़ी डालना है, कैनुला, जो हमारा स्टेपिंग करेगा। तो जल में आधा पानी निकालना है। अगर जैसे 10 लीटर पानी जमा है एसाइटिस में, 5 लीटर तक पानी निकालना है। जल स्त्रवणाद अनंतरम मत्स्य उदरेणो नाड़ीमा कृष्य, मतलब इसमें जब हमने आधा पानी निकाल दिया तो नाड़ी जो डाला है कैनुला उसको निकाल देना है। स लवणेन तेलेन व्रणम अभ्यज्य बदद्वा च वससा जठर वेष्टेत। तो उसमें नमक और तेल, इससे व्रण को ऐसे बांध देना है और जठर को बांध देना है, कपड़े से बांध देना है। वो जो जख्म हमने किया है उसको पूरी तरह से क्लोज नहीं करना है, वो हमें केवल ऐसे बांध के रख देना है व्रण को, तेल और नमक लगा के। क्योंकि हमें बाद में फिर से उसमें से पानी निकालना है, और उसके ऊपर कपड़े से बांध दिया। तीसरे तृतीय दिवसे अथवा चतुर्थे, 3rd डे या 4th डे, यावत षोडश दिन तस्य, या 16th डे को उद्रणो विश्रम्य विश्रमा अल्पश अल्पम अल्पम कृत्वा, मतलब थोड़ा विश्राम देना है। तीसरे दिन मतलब 2 दिन का गैप लेके तीसरे दिन निकालना है, या 3 दिन का गैप निकाल के 4th डे निकालना है, या 15 दिन का गैप निकाल के 16वें दिन निकालना है। ऐसे विश्रम में आराम दे दे के, पेट को आराम दे के थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है। जल दोष स्त्रावित, थोड़ा थोड़ा पानी को स्त्रवित करना है, निकालना है। सहसा ही प्रचुर दल श्रावणदा अपाय से, एक साथ ही प्रचुर जल अगर हम निकालेंगे तो अपाय होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जठर च शिथिल वाससा गाढ़तरम विवेष्टित, जो पानी निकाल दिया हमने, सॉरी, तस्मात् तृतीय दिवसादनंतरम तृतीय चतुर्थे पंचम आदो वा दिने, उसमें जब हम पानी निकाल रहे हैं तो 3rd डे 4th डे या 5th डे निकालना है। शरीरम, शरीर बलाबलम अपेक्षा, शरीर का बल और अबल को अपेक्षा कैसी है, कितना हम निकाल सकते हैं, वो पेशेंट का बल। एक ही बार निकाला तो बहुत कमजोर हो जाएगा इंसान। बल अबल को देख के 16 दिन, 16 दिन मर्यादित कृत्य, 16 दिन तक हमें मर्यादित करना है। जल श्रावणम करें मतलब 15 दिन वेट करके फिर 16वें दिन तक हम निकाल सकते हैं, ये जल श्रवण कर सकते हो। जठर च शिथिल वाससा गाढ़तरम विवेष्टित, जब हमने पानी निकाला तो हमारा जो स्किन है पूरा वो सॉफ्ट हो जाता है पूरा। तो हमें शिथिल, शिथिल हो जाने के बाद थोड़ा कपड़े से टाइट बांधना है, ठीक है। निस्तृते च जले असो जठरी लंघित, जब पानी निकाल दिया तो जो वो उदर रोगी है उसको लंघन देना है। सन, उसके साथ में पेयाम स्नेह लवणाम पिबेत, थोड़ा सा स्नेह डालना है। अस्नेह पेयम अस्नेहम लवणा पिबेत, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के वो पीना है, पेया। नयत्र ईषद अर्थ, नय का मतलब है ईशत, ईशत मतलब थोड़ा, ईशत स्नेह लवण क्लेद रक्षार्थम, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा घी डाला, क्लेद की रक्षा करना है। वातकोप रक्षार्थम, जब वायु की भी रक्षा करनी है, क्लेद की भी रक्षा करनी है। अन्यथा ही रुक्षा निलवणा पिबेत, या फिर रुक्ष लेना है, बिना स्नेह युक्त लेना है और बिना नमक का पीना है। इतव निर्देशम आचार्यम कुर्यात्, ऐसा निर्देश आचार्य ने किया हुआ है। ये पूरा जो टैपिंग का प्रोसेस है ये समझाया है। भैया जी ये समझ में नहीं आया कि वो
कभी नमक डालना है, कभी नहीं नमक डालना, कभी कैसे? क्या नहीं ये समझ लास्ट आया? वाला इसमें बोला है ना, दोनों ईषद ऑप्शन, दोनों ईषद ऑप्शन। स्नेह केदर क्लेद क्लेद रक्षार्थ, वात कोप रक्षार्थ, वात के प्रकोप से ना हो, क्लेद ना हो, इसके लिए ईषद स्नेह लवण मिला, मतलब थोड़ा स्नेह और लवण मिलाना है। हाँ, और नीस इसका मतलब है अन्यथा, अन्यथा मतलब दूसरा ऑप्शन भी है। अगर शरीर में स्नेह और लवण, स्नेह देने से अग्नि मंद हो रहा है तो हमको नहीं देना है। अग्नि ये मंद क्या नहीं मतलब है? रुक्षा रुक्षा निर्लवणा पिबेत, हाँ, अन्यथा ही रुक्षा निर्लवणा पिबेत। हाँ, या फिर हमें नमक के बिना और बिना स्नेह के बिना भी लेना है, ये अन्यथा एक दूसरा ऑप्शन भी बताएं। ये कब करना है? ये हमें देखना है ना, अग्निमंद हो रहे स्नेह देने से, अगर वो पचेगा ही नहीं तो क्या फायदा देके। कंडीशन के हिसाब से दोनों ऑप्शन बताएं। सर ये पूरे जो कोष्ठ में जो हमने तेल, गरम तेल लगा के उस पर कपड़ा हल्के से बांधना है, मतलब ऐसे ड्रेपिंग करते हैं इस तरीके से। और सर हाँ, जहाँ पे हमने वो छिद्र किया, जहाँ पर वो जब हाँ, छिद्र निकाल दिया तो वहां पर भी लवण और तेल, कोई सा भी, जैसे तिल का तेल या कोई सा भी तेल, मेडिकेटेड ऑयल, उसमें लवण लगा के वहां पे हाँ, बस उसको एक जैसे चिपका दिया टेप से, उसको हाँ, पूरा सीलना नहीं है क्योंकि फिर से निकालना पड़ेगा। हाँ, सर ठीक समझा ना सर? हाँ, सही है ना, ऐसे ही तो बताएं। जी सर, जी। ये पूरा टैपिंग का प्रोसेस बताया, उस टाइम पे भी टैपिंग होती थी। वाघभट जी ने पूरा अच्छे से बताया, जी सर, अरुण दत्त थैंक जी यू। ने इलेबोरेट किया है। जी, कितना अच्छा लगा ना आप लोगों को ये सर्जरी का प्रोसेस। अब 118 और 19 नंबर का श्लोक पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? आज तो सरदार जी वंदना ने मैम भी आप पढ़ाया। पढ़िए ना, वंदना वंदना मैम मैम आप पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं पढ़ देती। त्रिश्चन्यान पयसे वाद्यात फला अम्लेन रसेन वा, अल्प शो अस्नेह लवणम जीर्णे शामक शामक को द्रवम, प्रयतो वत्सरे लवणम विजयेत जलोदरम। लवणम नहीं है, वस्त्रेणे, वस्त्रेण वत्स एवं विजय। वत्सरेण, इसका क्या मतलब हुआ? वत्सरेण मतलब एक वत्सर, मतलब एक साल। वस्त्रेण एवं विजय जलोदरम, एक साल में उसको जीतना है। एक साल तक इस तरह बार बार करने के बाद हम जलोदर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये हुआ। हाँ, हाँ, अभी हमने हिंदी एक पढ़ते लाइन हैं। छोड़ दिया था। स्यात् शीरवृत्ति षडमासान स्त्रीम पेयम पयसा पिबेत, वो छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, आगे पढ़िए, इसका अर्थ पढ़ दीजिए मैम। पानी निकलने के पीछे रोगी, पानी निकलने के पीछे रोगी 6 मास तक केवल दूध पर ही रहे, 3 मास तक दूध में बनी पेय पिए, शेष 3 मास केवल दूध से ही पुरातन सारवाम या कोदो धान्य को, पुराना मतलब सावा या कोदो धान्य को थोड़ा थोड़ा, थोड़े स्नेह और नमक के साथ मिलाकर खाए, अथवा अनार की रस या मांस रस के साथ पुराने सावा को खाए। इस प्रकार करने पर प्रायः 1 साल में रोगी जलोदर से मुक्त हो जाता है। कभी अधिक समय भी लगता है। स्नेह और नमक सर्वथा न दे तो उत्तम है। तो इसमें तो मतलब ये कि अब ये सर्जरी हो गई तो ये उसके बाद का पोस्ट ऑप उन्होंने पूरा बता दिया। जब हम सर लोग वैसे उधर की बात कर रहे थे तो उसमें जब हम लोग निरूहण और ये सब कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि दोष प्रकोपित हो रहे हैं, उल्टी अगर आ रही है तो क्या करना है, वो क्या करना है। अब ये पोस्ट ऑफ मतलब जब हमने पानी को टैपिंग कर दिया, जलोदर में जब हमने पानी की टैपिंग कर दी उसके बाद 6 मास तक जो पथ्य है उसमें यही है कि दूध पर रखना है। और जब 6 महीने जब दूध पर रहेगा उसके आगे के 3 महीने में कोई भी पेय बनानी है वो दूध में वही देनी है। उसके भी 3 माह के बाद दूध से पुराना 1 साल यानी 1 साल रखा पुराना सावा या कोदो धान्य को थोड़ा सा स्नेह और नमक डालकर दें, यानी कि अब इतने इतने महीनों के बाद नमक मिलाना है। या फिर अनार की रस
या मांस रस के साथ पुराने सावा को खिलाएं। इस प्रकार से ये 1 साल पूरा रोगी को हो जाएगा, उसमें से तब जाके जलोदर से मुक्त होगा। सर जी मैम, ये सावा क्या होता है? ये एक तरीके का होता है जो हम लोग इधर ईस्ट में तो व्रत में खाते हैं ना मैम। व्रत में हाँ, खाते हैं, समा के चावल। अच्छा, सावा के वो चावल छोटे छोटे पतले जो चावल की तरह हवा से होता भरे है रहते, ना। मूढ़ी मूढ़ी मूढ़ी। नहीं 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 मूढ़ी नहीं तो सर, व्रत में ना हम बना के खाते हैं। छोटे छोटे चावल आते हैं, वो समा के चावल के नाम से ही मिलते हैं। अच्छा, जी, क्योंकि बहुत छोटे बहुत छोटे से जैसे होते हैं। अपभ्रंश है, सावा उसका असली नाम है सावा। तो हाँ, जो जो सॉलिड फूड में सावा ही लिखा है, क्योंकि मांस रस सावा के साथ, और पुराने एक सावा या अनार कोदो, के साथ। कोदो भी लिखा कोदो, है। कोदो मिलेट्स नहीं, क्या हाँ, होता है? ये भी इसी एक ही तरीके का धान्य होता है, उसको आप टाइप कोडो, करोगे तो कोडो आपको दोनों मिलेट्स ना, दिख जाएंगे। कोडो मिलेट्स ना, मिलेट होते हैं। कोडो यस मिल। यस यस हाँ जी जी यस जी यस, वही वही। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि जैसे यूजुअली क्या होता है, जब सिरोसिस के मरीज आते हैं ना, तो वो एसाइटिस जब होता है, बार बार टैप करके तो मर जाते हैं। तो अभी जैसे इसमें लिखा है कि हम टैप करें हर 14 डेज, 15 दिन में टैप करें, उस एरिया को खुले रहने दें, तेल से पट लगाए जिससे वात प्रोब से इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद 1 साल, मतलब अगर भोजन इस तरीके का करें, तो इंटरनल मेडिसिन भी फिर इसमें देना पड़ेगी ना सर? अकेले इससे ठीक कैसे हो जाएंगे हाँ, कैसे? देते हैं ना, मेडिसिन देने के लिए बोला है ना, आगे आएगा। आशा वरिष्ठ अच्छा देते हैं, बीपी अच्छा, जी पाचन। हाँ, देते हैं ना, जी मृदु विरेचन, ये सब देते रहना है। जी। इसमें ऐसा देखिए, पानी निकलने के बाद 6 महीने तक दूध पे रखने के लिए बोला है जलोदर में, और या फिर दूध से बनी पेया बोला है, या 3 मास तक दूध से ही पुराना सावा या कोदो धान्य को थोड़ा थोड़ा नमक और, अब दूध के साथ नमक और स्नेह नहीं बोलना है, इसमें हम पेया में डालेंगे, लेकिन दूध और नमक तो विरुद्ध हो जाएगा। या जी सर, अनार सर का घृत रस में, माखरस के साथ। क्या? घृत में डाल सकते हैं ना, घृत में डाल सकते हैं ना, हाँ घृत में नमक, जब भूख हाँ लगे। हाँ, दूध के साथ नमक नहीं, तो नहीं, अनार के तो रस उन्होंने या बता दिया है कि पहले दूध पे रहना है, फिर दूध में बनी पेया पे रहना है, फिर कोदो और धान्य को पका के उसमें थोड़ा स्नेह और नमक डालना है, या फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि अनार के रस या मांस रस के साथ पुराने सावा को सावा चावल पका लिया, उसमें अनार का रस मिला दिया, या मांस रस के साथ, जैसे दाल की जगह अनार के रस और मांस रस के साथ पुराने से पके हुए सावा को खाना है। तो उसमें सर दूध और नमक का मिश्रण आ नहीं रहा। जी जी। मैम, मांस रस कैसे बनाते हैं? जैसे अब तो पोल्ट्री का ही मांस मिलता है, जंगल मांस तो मिलता नहीं है, और मांस अगर रस भूख लग रही, जैसे मांस कम हो जैसे रहा हम लोग सर, जैसे हम लोग मूंग की दाल को भिगो के रख देते हैं, उसके बाद मूंग को उबालते हैं और स्प्लिट हो जाता है मूंग का दाना, उसको छान देते हैं, तो वो मुद्ग यूश हो गया। मेरे ख्याल में इसी तरह मांस के टुकड़ों को, फ्लेश को उबाल के जो उसका सूप होता है, वो जो है मांस रस है, क्योंकि फ्लेश पार्ट जो है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, और सूप जो है वो बल्ले भी होता है और इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। है, जैसे हमारे मटन लिए का मांस सूप रस बना, यूज है। हाँ, जैसे मटन का सूप, बिना मसालों के मटन का सूप, बिना नमक के, बिना नमक, मसाले। नमक डाल नहीं, सकते हैं? इसमें लास्ट में तो सर नमक मतलब थोड़ा सा पड़ सकता है ना, क्योंकि हमने दूध जी डाला ही नहीं है। जी जी और जी। उन्होंने बताया कि अनार के रस या मांस रस के साथ पुराने सावा को खाना है, तो यानी कि जैसे क्यों? राइस एंड सूप ऐसे हो गया। हाँ, क्योंकि मैम जैसे सिरोसिस के मरीज एक तो पतले भी हो जाते हैं, मांस लूज कर देते हैं, जलोदर रहता ही है, और सूख भी हाँ, जाते हैं। जी मैम। हाँ, बल्ले होता है, इसलिए इसलिए इसको बल को क्योंकि आपने वैसे भी देखा होगा कि जब भी हम एब्सेस को भी ड्रेन करते हैं या टैपिंग करते हैं, तो जैसे इन्होंने लिखा है कि ऑल्टरनेट डेज पर धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो अचानक जो है वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, क्योंकि जो जलियांश है शरीर का अचानक से पूरा हम निकाल दें तो भी पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो जी धीरे मैम, धीरे और जल, वो जो धमनियां जिस पे प्रेशर पड़ रहा होता है ना, और जल सिक्रीट करने लगती है, और वहाँ तो वो शॉक अवकाश में हो चले। जाने से और ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसीलिए जो बंध बांध देते हैं वो इसीलिए कि अवकाश भी ना हो वहां पर। 10 बजे बनाना है तो बोल देना। हाँ, ठीक है। तो सुनिए, अभी ना हम सेशन बंद करते हैं। हम लोग ना 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 10 बजे आयुष दर्पण पे वो लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो धन्वंतरी याग होगा। और हरिहर सर, आप कुछ बोलिए। हाँ, ये सोमनाथ से 30 किलोमीटर दूर है, और हमारे गांव से सोमनाथ 30 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर पहुंचने में 2 घंटा लगेगा।
तो 2 घंटे के बाद लाइव प्रसारण बताया गया धन्वंतरी मंदिर का, और वहाँ क्या है जहाँ धन्वंतरी भगवान ने देवोत्सव किया था, वहाँ उसका स्वर्गवास हुआ था, उसी जगह पे हम जाएंगे। जो काशी के दिवोदास धन्वंतरी जी है ना भगवान, जिन्होंने जी। सुश्रुत आदि शिष्यों को सर्जरी पढ़ाया था, उन्होंने यहीं पे अपना शरीर त्याग किया था धन्वंतरी भगवान ने। और अश्विनी कुमारों की भी जन्म स्थली है, और यहीं पर तक्षक नाग से उन्होंने वार्तालाप किया था धन्वंतरी भगवान ने। वो सब चीज हम दिखाएंगे आप लोगों को। अरविंद सर, लाइव टेलीकास्ट के अलावा उसका लोकेशन भी शेयर कर दीजिएगा, कभी व्यक्तिगत रूप से जरूर। अगर वहां पे दर्शन करने आ सकूं मैं। लोकेशन भी शेयर कर दें, उसकी पूरी स्टोरी भी शेयर कर दें अगर हो जी। और वो दामनिया सर का बताइए क्या करते हैं। धन्वंतरी भगवान की समाधि है और तक्षक नाग की गुफा है वहां पे। और मुन्ना से एमडी डॉक्टर दोमड़िया साहब है ना, वो आज हवन कर रहे हैं। निसंतान लोग है, जिसको कोई फॉल्ट नहीं है और उसको जो बच्चा नहीं होता, उसको हवन में से प्रसादी देते हैं, उसकी भस्म, तो इससे उसे ज्यादा फायदा होता है। वो भी सब आज एक एक जोड़ा आएगा, दंपति सब, जी। वो जी हम सर, थैंक यू बताएंगे। सर। और जो लोग भी देखेंगे उनको हीलिंग हैंड्स प्राप्त हो, हाथों में शक्ति प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा हम प्रेयर करेंगे। आप लोग भी देखिएगा 10 बजे। जी, धन्वंतरी भगवान की जय और जय धन्वंतरी। आज सबको धन्वंतरी दिवस पर, अवतरण दिवस पर सब लोगों को खूब सर सारी हमारे यहाँ भी 10 बजे हवन है सर। जी। आज हम लोग भी तो धन्वंतरी डे पे हवन आप करते हैं सर। देखिएगा बिल्कुल सर, भी, बिल्कुल। लाइव भी देखिएगा और वो भी करिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अभी हम तैयार होके जा रहे हैं, आप लोग जी सर, देखिएगा 10 बजे। जी सर। थैंक यू, श्योर प्रणाम। सर, ओके। अभी सेशन बंद धन्वंतरी करता भगवान हूँ। की जय। जी, थैंक यू। अच्छा बता दिया ये। हाँ।